छह रेशियो हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। साइन थीटा, दूसरा इस सभी का वैल्यूज अलग अलग होता है। कोट थीटा बी, इतना सारा वैल्यू हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ऊपर से देख रहे थे, इधर वाले में कहाँ से देखिएगा? नीचे से। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर यूं कहे कि सबसे टफेस्ट चैप्टर जो लगता है सभी स्टूडेंट्स को, वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले कभी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं। क्लास 10 में हम लोग को मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से जो डर है ना, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। जी हाँ, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस चैप्टर में बहुत ही आसानी से अपना पकड़ बना सकते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, इसको बहुत ही प्यार से समझना है। ठीक है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। राइट, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में दिया रहता था, तो हम लोग एक काम करते थे, किसी को भी बेस बोलते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर बोलते थे, किसी को भी हाइपोटेनस बोलते थे। किसी को भी परपेंडिकुलर बोलते थे, किसी को भी बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स्ड होता था। सॉरी, हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो अभी भी फिक्स्ड है, जो कि हम लोग का लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है। बाकी रहा बात परपेंडिकुलर या फिर बेस का, तो परपेंडिकुलर हम लोग अधिकतर नॉर्मली जो सीधा लकीर होता था उसी को बोलते थे। जो सोया हुआ है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उसको हम लोग बेस बोला करते थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को इसी चीज़ को समझना है कि कोई एक पार्टिकुलर एंगल के लिए ये दोनों चेंज होते हैं। जैसे अगर हम लोग एंगल सी के लिए बात करें तो आपका इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिसमें एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बात को अच्छा से याद रखना है। ठीक है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। और जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें एंगल बन रहा है वो हमेशा बेस होगा। जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो तो हाइपोटेनस, वो तो पहले ही क्लियर कर लेना है। लेकिन जिसमें एंगल बने, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस, जिसमें एंगल बन रहा है वो आपका बेस हो जाएगा, मतलब ये बी सी। हाइपोटेनस तो ऐसे ही है आपका। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल में, ठीक है, इसी ट्राइंगल में अगर हम लोग इसी टाइप का एक ट्राइंगल बना लीजिए दोबारा, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के लिए अगर आपको निकलना है, किसके लिए निकलना है? एंगल ए के लिए। पी क्या होगा, बी क्या होगा, एच क्या होगा? एच तो हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वही होता है, लिख दीजिए। जो बेस होगा, जिसमें एंगल बना वही ना बेस होगा। तो एंगल किसे बना है? ए बी और ए सी में, तो ए सी तो हाइपोटेनस हो चुका है, तो क्या बच गया यहाँ पे? ए बी। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा? जस्ट जो एंगल बोल रहा है उसका सामने वाला साइड। सामने वाला साइड क्या है? बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर आपको सिंपली एच सिर्फ निकालना पड़े तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर के बदले क्या लगाएंगे उधर? रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और आपको अगर सिंपली पी अगर सिर्फ निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रिग्नोमेट्री में अपना पकड़ बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को 6 रेशियोज हैं। ठीक है, 6 रेशियो है। वो 6 रेशियो के बारे में आइए जानते हैं। 6 रेशियो हमारे क्या क्या हैं? ठीक है, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, उसके बाद सेक बोलिए, चाहे कोट बोल दीजिए पहले तो, कोट थीटा, उसके बाद आपका सेक थीटा, एंड लास्ट में कोसेक थीटा। आप ऑर्डर में किसी को भी लिख सकते हैं, हमको ये ऑर्डर अच्छा लगता है इसलिए मैं इस ऑर्डर में लिखा हूँ। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस सभी का वैल्यूज अलग अलग होता है ट्राइंगल के हिसाब से। ठीक है, ट्राइंगल में 3 चीज़ होता है ना भाई, आपको पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यही तीनों से क्या होता है? ये रिलेटेड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस।
ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है p/h, कोस थीटा का वैल्यू होता है b/h, टेन थीटा p/b, कोट थीटा b/p, सेक थीटा h/b और कोसेक थीटा h/p। अब आप बोलोगे कि सर इतना सारा वैल्यू हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है जो कि आप लोग के स्कूल में आप लोग को पढ़ाया भी गया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा लिखना है, यहाँ पे आपको कोस थीटा लिखना है, ये टेन थीटा लिखना है। साइन कोस टेन के लिए, साइन के लिए देखिए p/h है, जी हाँ p/h है, कोस के लिए b/h है, b/h है, टेन के लिए p/b है, तो p/b है। अब आप बोलोगे सर आपने 3 ही बताया, बाकी का 3 कैसे याद करें? तो लो भाई उसके लिए भी ट्रिक है। आप इसको फिर से नीचे से इसको लिखने स्टार्ट करो। यहाँ पे आप लिखोगे कोसेक, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप सेक, थीटा भी लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट। अब जैसे इसमें आप ऊपर से देख रहे थे, इधर वाले में कहाँ से देखिएगा? नीचे से। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? h/p है ना भाई, h/p। सेक थीटा क्या है? h/b, वही h/b है। कोट थीटा क्या है? b/p, वही है आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो चुका है तो आप एक्सरसाइज 8.1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को एक राइट ट्राइंगल है बोला है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, ठीक है। राइट ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको डिटरमाइन मतलब फाइंड करने बोला है साइन A और कोस A का वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में बोला है साइन C और कोस C का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन A कहने का मतलब एंगल A के लिए निकालना है, कोस A कहने का मतलब एंगल A के लिए। यहाँ पे जो भी एंगल बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको AB पता है, BC पता है, आपका पहला काम क्या है? AC को फाइंड आउट करना है। AC क्या है? हाइपोटेनस है, तो सबसे पहले आप AC फाइंड आउट कर लीजिए। AC का जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के सम के बराबर होगा, राइट। BC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, AC का स्क्वायर रहने दीजिए भाई, AB की जगह 24 का स्क्वायर, BC की जगह 7 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। AC मतलब क्या? ये रूट स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया, 576 प्लस 49 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 625। तो 625 किसका वैल्यू होता है? 25 का। तो AC आपका निकल गया है 25। क्लियर? ये AC आपका कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको साइन A निकलना है, साइन A। तो आपको साइन थीटा पता होना चाहिए, साइन A अभी रहने दीजिए, लेकिन साइन थीटा आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? p/h। तो एंगल A के लिए अभी बात कर रहे हैं, किस एंगल के लिए? A के लिए। इस एंगल के लिए P क्या होगा? जस्ट इसके सामने वाला साइड, ठीक है। सामने वाला साइड क्या है? BC, और H तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वही AC। तो BC का वैल्यू 7, ठीक है, और AC का वैल्यू आपका 25। उसी प्रकार से आपको कोस A का निकालने बोला है, तो कोस A भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कोस थीटा बराबर होता है b/h, वो लिख लीजिए। अब A के लिए मतलब इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? जिसमें एंगल बनता है मतलब AB, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो AC, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है वो AC जो कि H है ना। AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू आपका 25। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से साइन C और कोस C भी है यहाँ पे साइन C। देखो साइन थीटा का वैल्यू तो p/h होगा, हमको देखना कौन सा एंगल के लिए? C के लिए, मतलब यहाँ से, ठीक है। इस एंगल से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जस्ट इसके सामने वाला, तो क्या हो जाएगा? AB। और हाइपोटेनस मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है? AC, ठीक है। तो AB का वैल्यू आपको पता है 24, राइट। कितना है? 24। AC का वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला 25, तो साइन C का वैल्यू आपने निकाल लिया। उसी प्रकार से आपको कोस C का भी वैल्यू निकालना है। कोस थीटा बराबर होता है b/h। C के लिए बेस क्या होगा? जस्ट जिसमें एंगल बन रहा है मतलब BC, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस मतलब AC। BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ सिर्फ साइन A और कोस A सिर्फ ही नहीं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब
सारा चीज़ का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है, पी आर बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करने बोला 10p माइनस कोट आर, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्यू आर का जो वैल्यू है ये आपको पता करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर क्या है, कोई भी एक साइड है, हाइपोटेनस तो नहीं है, हाइपोटेनस तो ये हो गया आपका। तो जो क्यू आर होगा वो अंडर रूट जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, पी आर उसका स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अंडर रूट पी आर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू मतलब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। जैसे आप माइनस करिएगा ये आ जाएगा आपका 25 का मतलब होता है 5। तो क्यू आर आपका 5 आ गया। अब आप 10p निकालना है। ठीक है, पहले तो आप 10p निकाल लीजिए। ठीक है, 10p बराबर क्या हो जाएगा, 10p बराबर देखो 10p क्या होता है, मतलब 10 थीटा बराबर p/b होता है p के लिए। ठीक है, ये p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR। ठीक है, QR और बेस क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, तो QR आपका कितना है भाई, जस्ट अभी आपने 5 निकाला, और PQ कितना है 12। उसी प्रकार से आप कोट R निकालना है, तो कोट थीटा बराबर होता है B/P। अब R के लिए B क्या है, बेस क्या हो जाएगा QR। ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ। तो आप यहाँ पे PQ लिखिए, QR है 5, PQ है 12। ठीक है, आपको निकालना था 10p, यहाँ नाउ लिख लीजिए, नाउ 10p माइनस कोट R। ठीक है, 10p कितना है 5/12 माइनस 5/12, दोनों में सेम आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। 10p माइनस कोट R क्या हो गया 0। सेम इसी तरीके से आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन a बराबर 3/4 दिया है। 3/4 मतलब ये p/h दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो आपको p पता है, h पता है, आपको b निकाल लेना है। b बराबर क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। ठीक है, रूट 7 किसी को नहीं तोड़ सकते हैं इसको, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। निकालना क्या है कोस a का वैल्यू, तो कोस a बराबर होता है b/h। b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले रूट 7, और h का वैल्यू आपने पता है यहाँ पे 4 होगा, क्या होगा 4। उसी प्रकार से 10a अगर आपको निकालना है तो ये होता है p/b। p मतलब क्या है 3, और b का वैल्यू अभी आपने निकाला रूट 7। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिए। आइए फटाफट से और भी क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन 15 कोट a बराबर 8 है। ठीक है, तो 15 कोट a, ठीक है, 15 कोट a बराबर 8 है, इसका मतलब कोट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p, मतलब आपको b का वैल्यू पता है, p का वैल्यू पता है, h निकालना है। h बराबर क्या होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर कर दीजिए 15 का स्क्वायर, b का स्क्वायर कर दीजिए 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ऐड करेंगे आ जाएगा 289, जो कि किसका वैल्यू है 17 का। ठीक है, तो p b h सबका वैल्यू पता चल गया, तो आपको साइन का वैल्यू निकालना है। साइन a क्या होता है p/h। p कितना है भाई, p है हम लोग का 15, h कितना आया 17, राइट। उसी प्रकार सेक a का वैल्यू निकालना है। सेक a h/b होता है, h का वैल्यू कितना है भाई 17, और b का वैल्यू हम लोग के पास है, b का वैल्यू 8। ठीक है, लो भाई ये आपका आसानी से बन गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, बोला फाइंड ऑल टी रेशियो। ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा फाइंड आउट करना है, आपको एक का वैल्यू दिया हुआ है। सेक थीटा अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है h/p होता है, क्या होता है h/p, सॉरी h/b होता है, राइट, h/b होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, h और b का वैल्यू पता है तो हम लोग को p का वैल्यू पता होना चाहिए, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, h का मतलब है आपका 13 का स्क्वायर, b का मतलब है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो इसको जैसे हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25, जो कि 25 का रूट आपको पता होना चाहिए 5 होता है। तो पी बी एस सबका वैल्यू पता हो जाने के बाद हम लोग आराम से जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू लिख सकते हैं, बशर्ते आपको सारा का वैल्यू याद होना चाहिए। साइन थीटा जैसे कि हम लोग का p/h होता है, कोस थीटा क्या होता है b/h होता है, टेन थीटा क्या होता है p/b होता है। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है b/p होता है। ठीक है, और सेक तो दिया हुआ है, सेक निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट क्या निकालना है कोसेक।
कोसेक थीटा h/p होता है, राइट। तो p/h आराम से देख के लिख सकते हैं, p कितना है 5, h कितना है 13। उसी प्रकार से b है आपका 12 और h है 13। p कितना है 5 और b कितना है, b कहाँ गया 12, तो 12 लिख दीजिए। उसी प्रकार से b है आपका 12, p है 5, h कितना है 13, p कितना है 5। तो आपने इस तरीके से आराम से निकाल लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे आगे का जो भी वीडियो है, चाहे और भी जितना भी वीडियो है, सारा का सारा वीडियो आप लोग देख सको, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह का और भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.